बंधु चबै बरु अनल कन सुधा होई विस्तूल। सपने हूँ कबहू न करहीं किछु भरतु राम प्रतिकूल। चंद्रमा चाहे शीतल किरणों की जगह आग की चिंगारियां बरसाने लगे और अमृत चाहे विष के समान हो जाए, परंतु भरत जी स्वप्न में भी कभी श्री रामचंद्र जी के विरुद्ध कुछ नहीं करेंगे। एक विधात ही दूसनु देहि, सुधा देखाई दिन बिसुजेहि। खर भरु नगर सोचू सब काहू, दुसह दाहू उर मिटाऊ चाहू। कोई एक विधाता को दोष देते हैं जिसने अमृत दिखाकर विष दे दिया। नगर भर में खलबली मच गई, सब किसी को सोच हो गया। हृदय में दुसह जलन हो गई, आनंद उत्साह मिट गया। विप्र वधु कुल मान्य जठेरी, जे प्रिय परम कई कई केरी। लगी देन सिख सीलु सराही, बचन बान सम लागहि ताई। ब्राह्मणों की स्त्रियां कुल की मान्य बड़ी बूढ़ी और जो कैकेयी की परम प्रिय थी, वे उसके शील की सराहना करके उसे सीख देने लगी, पर उसको उनके वचन बाण के समान लगते हैं। भरत उनु मोहि प्रिय राम समाना, सदा कहु यहु सबु जगु जाना। करहु राम पर सहज सनेहु, केहि अपराध आजू बनु देहु। वे कहती हैं, तुम तो सदा कहा करती थी कि श्री रामचंद्र जी के समान मुझको भरत भी प्यारे नहीं हैं। इस बात को सारा जगत जानता है। श्री रामचंद्र जी पर तो तुम स्वाभाविक स्नेह करती रही हो, आज किस अपराध से उन्हें बन देती हो। कबहु न कियहु सबति आरेसु, प्रीति प्रतीति जान सबु देसु। कौशल्या अब काह बिगाड़ा, तुम जेहि लागी वज्रपुर पारा। तुमने कभी सौतिया डाह नहीं किया, सारा देश तुम्हारे प्रेम और विश्वास को जानता है। अब कौशल्या ने तुम्हारा कौन सा बिगाड़ कर दिया जिसके कारण तुमने सारे नगर पर वज्र गिरा दिया। सिय की पिय संगु परिहरि ही, लखनऊ की रही हई धाम। राजू की भूंज भरतपुर, नृपु की जही बिनु राम। क्या सीता जी अपने पति श्री रामचंद्र जी का साथ छोड़ देंगी? क्या लक्ष्मण जी श्री रामचंद्र जी के बिना घर रह सकेंगे? क्या भरत जी श्री रामचंद्र जी के बिना अयोध्यापुरी का राज भोग सकेंगे? और क्या श्री रामचंद्र जी के बिना और क्या राजा श्री रामचंद्र जी के बिना जीवित रह सकेंगे? अर्थात नो सीता जी यहाँ रहेंगी, नो लक्ष्मण जी रहेंगे, नो भरत जी राज करेंगे और नो राजा ही जीवित रहेंगे, सब उजाड़ हो जाएगा। अस विचारी उर छारहु कोहू, शोक कलंक कोठी जनि होऊ। भरत ही अवसि देहु जुबराजू, कानन का राम कर राजू। हृदय में ऐसा विचार का क्रोध छोड़ दो, शोक और कलंक की कोठी मत बनो। भरत को अवश्य युवराज पद दो, पर श्री रामचंद्र जी का वन में क्या काम है? नाहिन राम राज के भूखे, भरत धुरीन विषय रस रूखे। गुर गृह बसहु राम तज गेहू, नृप सन अस बरु दूसर लेहू। श्री रामचंद्र जी राज्य के भूखे नहीं है, वे धर्म की धूरी को धारण करने वाले और विषय रस से रूखे, अर्थात उनमें विषय शक्ति है ही नहीं। इसलिए तुम यह शंका न करो कि श्री राम जी बन न गए तो भरत के राज्य में विघ्न करेंगे। इतने पर भी मन न माने तो तुम राजा से दूसरा ऐसा यह वर ले लो कि श्री राम घर छोड़कर गुरु के घर रहें। जब नहीं लगी हऊ कहें हमारे,
नहीं लागी ही कछु हाथ तुम्हारे, जौ परिहास किन्हीं कछु होई, तौ कही प्रगट जनाबहु सोई। जो तुम हमारे कहने पर नो चलेगी तो तुम्हारे हाथ कुछ भी नो लगेगा। यदि तुमने कुछ हंसी की हो तो उसे प्रकट में कहकर जना दो कि मैंने दिलगी की है। राम सरिस सुत कानन जोगु, का कही सुनी तुम कहूँ लोगु, उठहु बेगी सोई करहु उपाई, जेहि विधि सोकु कलंकु नसाई। राम सरीखा पुत्र क्या बन के योग है, यह सुनकर लोग तुम्हें क्या कहेंगे। जल्दी उठो और वही उपाय करो जिस उपाय से इस शोक और कलंक का नाश हो। जहि भांति शोकु कलंकु, जाई उपाय करी कुल पालही, हठी फेरू रामहि जात बन, जनी बात दूसरी चालही। जिमि भानु बिनु दिनु प्राण, बिनु तनु चंद, बिनु जिमि जामिनी, तिमि अवध तुलसीदास प्रभु, बिनु समुझी धौ जिय भामनी। जिस तरह नगर भर का शोक और तुम्हारा कलंक मिटे, वही उपाय करके कुल की रक्षा कर बन जाते हुए श्री राम जी को हट करके लौटा ले, दूसरी कोई बात नो चला। तुलसीदास जी कहते हैं, जैसे सूर्य के बिना दिन, प्राण के बिना शरीर और चंद्रमा के बिना रात निर्जीव तथा शोभाहीन हो जाती है, वैसे ही श्री रामचंद्र जी के बिना अयोध्या हो जाएगी। हे भामनी, तू अपने हृदय में इस बात को समझ विचार कर देख तो सही।